देखिए, शिवा को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब इनका दूसरा ब्रांच मुझे याद है, उनके बाद इन्होंने लोखंडवाला भी खोला था। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। और जब से हमारा एक एसोसिएशन रहा है शिवा का, शिवा हर वे में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे वो एक्टिंग भी करवाता है उनको में, और मेरे पिक्चर से जुड़े हुए हैं। जितनी भी पिक्चर में हमारी स्टाइलिंग वाइलिंग होती है, शिवा इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन टू इट। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवा की। आज 22वां जो उनका है, ये आज एक सलून खुला है नया वाला। और मैंने जिस तरह से इन्होंने गति शुरू की थी अपना, एक सलून रोड से बाद में लोग कई जगह पे, और मुझे सौभाग्य इस बात का है कि पोस्ट 2001 के बाद इन्होंने जितने सलून खुले, मैं हर जगह वहाँ पे गया हूँ। तो मेरा लक फैक्टर भी है शिवा इसमें। एंड बहुत मेहनती, बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत अच्छा दोस्त। और हेयर स्टाइलिंग की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका काम बोलता है। जिस तरह चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म के एक्टर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, शिवा हमेशा ही अपने स्टाइल से जाना जाता है। शिवा हमेशा ही अपने बेसिकली जो उसका एक यूनिक स्टाइल है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये इज़ डन अ फैब जॉब। ये लो प्रोफाइल रहते हैं, हालांकि ज़्यादा प्रोफाइल में रहते नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने अपने आप से, अपने विदाउट एनी गॉडफादर, इन्होंने जिस तरह अपनी स्ट्रगल शुरू किया है, एंड जिस तरह से आज उनका 22nd सैलून यहाँ पे खुला है खार बैंड्रा में, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शिवा, मोर पावर टू यू एंड द काइंड ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, and the people love you, and I think that's the greatest thing। and इससे पता चलता है आपका प्यार, आपका काम इतना है कि आज 1 से लेकर 22वां आपका सलून खुला है। गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू। शिवा सर, आपसे जानना चाहूँगा, हमेशा मधु सर कॉर्पोरेट के आपको जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कुछ होता है तो आते हैं, तो क्या कहना चाहिए इनके बारे में, जो ऑपरेशन के बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर इन बॉलीवुड? बहुत मधु सर को बहुत मतलब कोई लफ्ज़ ही नहीं है उनका के लिए बोलने के लिए। बहुत सालों से सर और मैं जुड़ा हूँ, बहुत मतलब हमेशा फ़ोन करके कैसा शिवा, क्या है, कोरोना का टाइम में भी मतलब एक घर परिवार जैसा रिलेशन है हमारे पास। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ये ज़रा नया कॉन्सेप्ट से बनाया है शिवा सैल्यूट। ये पूरा आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस सब के लिए एक अपना तरफ से, मतलब ऐसा बहुत बचपन से दिल था कुछ करना है। ये आज अभी मौका मिला है। तो सर, काफ़ी रियल इशूज़ पर फिल्म बनाया आपने अपने करियर में। ये मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री जो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या करना चाहेंगे आगे चल के, कभी इस तरह का जो इंडस्ट्री है मेकअप ब्यूटी इंडस्ट्री पर फिल्म बनाना चाहेंगे आप? क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर शिवा कुछ खुलासा करे कि पीछे के सीन्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा वही बनाई फिल्में। अगर ऐसा कुछ आइडिया, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो मैं डेफिनेटली, मेरे ख्याल से शिवा की खुद की जर्नी बड़ी अच्छी है। इन्होंने बुक भी लिखी है, इनके ऊपर बुक लिखी है, लोग मैंने पढ़ी है, उसमें उनका स्ट्रगल बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली कि मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको इंप्रेस करना चाहिए, आपको चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार ये कहानी बोलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से शिवा की जर्नी अपने में बहुत बड़ी जर्नी है, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से आज एक नया स्टाइल का उन्होंने पूरा ये एक खुला है अपना, जब किसी का मिलिट्री का बैकड्रॉप है और बहुत ही अच्छा पूरा स्टाइलिंग किया है। मैं बहुत बधाई दूँगा। आई एम सो हैप्पी, वो इम्प्रेसिव कि जिस तरह से आपने इसको किया है, वो पावर। लास्टली वन क्वेश्चन ओनली, अभी भी थिएटर्स बंद है मगर सर, लेकिन OTT पे काफ़ी वेब सीरीज और फिल्म रिलीज हो रही है। OTT पे जो फिल्म रिलीज हो रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो उस तरह का आपको लगता है रिस्पॉन्स मिलेगा दर्शकों से, और उस तरह का एक फीलिंग आता है काइंड ऑफ सक्सेस? देखिए, पिछले 1.5 साल से थिएटर बंद है। बीच में थिएटर खोले थे 1 महीने के लिए, उसके बाद भी कुछ 1 ईयर सेकेंड वेव आ गया। OTT डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज अपना प्रोड्यूसर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसको लागत जो है वापस मिलता है। OTT पिछले 1.5 साल में लोगों ने इतना देखा है, लोगों से पसंद करते हैं, चाहे वो सीरीज़ हो चाहे वो फिल्म हो, और कितनी बड़ी पिक्चर जब थिएटर में लगने वाली थी OTT पे आ गई। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी हमेशा आता है, नई चीज़ देता है। और मेरे ख्याल से पिछले 1.5 साल में लोगों ने जितनी फिल्में OTT पे देखी है, मेरे ख्याल से किधर भी नहीं देखी है। और थिएटर का जो बात हुई, ये अफसोस की बात करना पड़ता है कि कहीं जो मैंने कहा कि मुझे थिएटर्स भी काफ़ी बंद हो रहे हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिंगल पैक्स खास करके। बड़ा दुख होता है कि पिक्चर हम थिएटर के लिए बनाते हो, थिएटर का एक, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, जलवा अलग ही होता है
एक अंधेरे अपना हॉल में जाके देखना, पॉपकॉर्न समोसा खाना, पिक्चर देखना, एक अलग ही फीलिंग आती है। कई ऐसे लोग हैं अभी जो कहते हैं यार थिएटर का जो मज़ा आता है वो मिस कर रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली जब वैक्सीनेशन काफ़ी पूरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से कोरोना मेरे ख्याल से और भी मिनिमाइज हो जाएगा, तो लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि थिएटर में आके पिक्चर देखें वो, और वही मज़ा वही लुत्फ उठाए जो इतने सालों से उन्होंने देखा है। जो क्या ना अंधेरे थिएटर में हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वो जो मज़ा अलग है थिएटर में जाने का। तो जो बिग स्क्रीन का मज़ा है वो अलग ही रहेगा, लेकिन जब भी खुलेगा श्योरली है। और इंडस्ट्री ने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमने हमेशा ही, जैसे इंडस्ट्री में क्या था, केबल आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, पायरेसी आ गया इंडस्ट्री बंद हो गई, OTT आ गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई, इस तरह की हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन हमेशा इंडस्ट्री सर्वाइव की अपने बलबूते में। तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में जब भी थिएटर खुलेगा तो लोग जो है, ऑडियंस जो है, प्रेक्षक जो है, वो जाके थिएटर पिक्चर देखेंगे। फिर लास्ट ये भी आपकी फिल्मों का इंतजार काफी रहता है दर्शकों को, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट हमेशा करते हैं, कुछ डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं क्या? मैंने इंडिया लॉकडाउन फिल्म बनाई है, जो लॉकडाउन में अंदर क्या होता है, जैसे खास करके फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, जिसके अंदर प्रतीक बब्बर, साई तमन्ना, श्वेता बासु, प्रकाश बेलवाड़े और आहना कुमरा है। वो पिक्चर अभी हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैंने बीच में एडिटिंग ख़त्म की उसकी, क्योंकि बीच में 2-2.5 महीने में एडिट नहीं कर पाया, और मैं चाह रहा था कि उस फिल्म को फेस्टिवल सर्किट में भेजूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया बिकॉज मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था तो बड़ा मुश्किल है मुझे, मैं डेडलाइन नहीं कर पाया। तो लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म हुई है, डबिंग चालू है, तो मैं डिसाइड करूँगा एक 15-20 दिन में कि उसको थिएटर में लग सकती है, क्या सिचुएशन है, या उसको OTT पे रिलीज़ करना है। वो मैं और प्रोड्यूसर बैठ के निर्णय लेंगे। तो डेफिनेटली लोग इंतजार करें इंडिया लॉकडाउन का, तो ज़रूर देखिएगा। Thank you. Actually, I like the theme of it, and when I heard about it, initially I was a little bit puzzled because the old lady like me, what she will do coming over here for inauguration. But when I heard it, then I thought that it is their way of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it. We can't go on the border, but इधर रह के इन्होंने जो ये नया बनाया है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि so many times we feel that people forget us. Once the sacrifice is done, initially all the people say जय हिंद, अमर रहे, और बाद में सारे भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि each and every one, small one, elder one, from the village, from the city, everyone looks to be more attractive, more nice. He wants to carry himself very nicely. Regarding hairstyle and all these things, we are very, very cautious. So he is doing a great service to the society. This theme as such inspiring है काफी। तो क्या जो आर्मी पर्सन है उनको क्या कुछ डिबेट मिलेगा यहाँ पे है क्या? उनको ऑफकोर्स उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है, और तो से पे अपने को दिल से तन मन से मतलब सल्यूट करते हैं। एक बहुत छोटी सी बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है कि आज मेरा 22 आउटलेट है, ये फर्स्ट टाइम अपनी सेवा सल्यूट करके स्टार्ट किया है। अपना पहले जैसे बहुत बड़े हेयर स्टाइल अलग अलग ट्रेंड से आते, तो इस बार ये लगता है कि भाई आर्मी का कोई आज का ट्रेंड है। हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है पूरा स्पोर्ट्स मैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट, फेड कट, सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं। How happy you are being बांद्रा का एक बहुत पॉश और प्राइम लोकेशन है। How happy you are feeling कि ये लोकेशन में आप सेंटर ऑफ बांद्रा में? यस सर, आई एम हैप्पी। मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे, अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अपना 33 ईयर्स हो गया ये फील्ड में, उस वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग। हम उम्मीद करते हैं और कंग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So I'm very glad to be here today at Shiva's Salute, and this is one of the major dream project of Shiva's since I know him for last 20 years. And he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically after such a high stint of defense in the country. In last 3 years, he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally, here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is Salute.
we salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute. What Shiva's idea is to contribute some part of the revenue to the armed forces, and like the Army Welfare Wives Association and the Whether Armed Forces contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and highly privileged move to, very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of you all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thank you so much. Myself, C.K. Dawar, from ex-Indian Navy. It was very pleasing to note that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family and everybody. Thank you.